नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ राइट। और आपको हम आज जो खबर दिखा रहे हैं वह खबर हम लेकर आए हैं कि कृषि क्षेत्र के कारण होने के कृषि इलाकों में हम लोग निवास करते हैं, इसीलिए आपको जो हम आज खबर दिखा रहे हैं वह खेत खलिहान से दिखा रहे हैं। और आज जो अखबार का सुर्खियों है, लगभग दैनिक जागरण से लेकर हिंदुस्तान या तमाम अखबारों की आज का जो सुर्खी है उसमें से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो बीमार चल रहे हैं उनसे संबंधित हर एक न्यूज़पेपर में आज का खबर छपा हुआ है। और दूसरा जो सबसे बड़ा खबर है, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए कामना किया है। जैसे ही वो निकले जेडीयू के कार्यालय से, जहां उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का जयंती में भाग लिया था, तो उन्होंने सबसे पहले मीडिया से जैसे ही मुखातिब हुआ तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव का जल्द से जल्द स्वस्थ होने का कामना किया है। और वहीं मीसा भारती, राबड़ी और तेजस्वी तेज प्रताप, ये तीनों कल ही गए थे रिम्स लालू से मिलने के लिए। और वहाँ उसके बाद से हेमंत सोरेन से मुलाकात किया गया और वहाँ से जल्द से जल्द रास्ता साफ हुआ कि आरजेडी सुप्रीमो को जितना जल्द हो सके बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया जाए। और उसके बाद से कयास लगाया जाने लगा और कल शाम में ही आरजेडी सुप्रीमो को दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका बेहतर इलाज चल रहा है। इसी बीच बीजेपी से लेकर जदयू और जितने भी राजनीतिक पार्टी है, सबों ने अपना अपना लालू यादव के प्रति दया और दुआ मांगा है कि जितना जल्द हो सके, चूँकि बिहार के वो एक अच्छे नेता है। उन्होंने बिहार में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव देखा है, इसीलिए लोग उनको स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है और लोग दुआ मांग रहे हैं कि जितना जल्द हो सके आरजेडी प्रमुख स्वस्थ हो जाए। दूसरा सबसे बड़ा जो खबर आज आ रहा है वह है कि कई ज़िले के छात्र डीएम को पत्र लिख रहे हैं कि 12वीं की परीक्षा जो है महज कम ही तैयारी हुआ था, इसीलिए 12वीं की परीक्षा अभी नहीं लिया जाए। और छात्र इसके लिए कई ज़िले के डीएम को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। यह भी खबर बहुत बड़ा आ रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा खबर जो आ रहा है कि बिहार में मंत्रिमंडल का जो अब तक में विस्तार नहीं हो सका है, वह भी खबर निकल कर आ रहा है। और उसके बाद जहाँ तक सवाल है शराब का, तो दिन प्रतिदिन शराब पकड़े जाने के कारण भी कई नेता, अब तो एनडीए के ही कुछ नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं कि नाम मात्र का शराबबंदी है, बल्कि अब भी बिहार में शराब का कारोबार फल फूल रहा है। और दूसरी तरफ बार बार जीतन राम मांझी का जो है उनका अलग स्टेटमेंट आना, ये भी एनडीए के लिए खतरा है। इस खबर को भी आज जगह दिया गया है। और दिल्ली में तेजस्वी ही लेकर पहुंचे हैं लालू यादव को, यह भी खबर है। और उसके बाद नगोचिया में बढ़ती ठंड को लेकर यहां के कुछ संगठन और कुछ पार्टी के नेता ने भी मांग उठाया है, यह भी खबर आज के अखबार के सुर्खियों का है। और ये भागलपुर ज़िला में 4 लेन पुल का जो समस्या है, इसको लेकर दिन प्रतिदिन जाम लगता है। इसके लिए भी कुछ संगठनों ने लगातार सोशल मीडिया पर मांग किया है, यह भी खबर निकल कर आ रहा है। और उसके बाद से कल का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था कोलकाता के विक्टोरिया में, जहां से कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के सामने ही विरोध जताया कि किसी को बुला करके जनसभा में बेइज्जती करना ठीक बात नहीं है। तो इस खबर को सभी अखबार ने अपने अपने मुख्य पेज पर दिया है कि किसी को यदि यार आप बुलाते हैं, या कोई पॉलिटिकल पार्टी का या राजनीतिक पार्टी का नहीं था। इस खबर को भी सभी प्रमुख खबरों में से प्रकाशित किया गया है कि ममता बनर्जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में खुलकर कहा कि किसी को जनसभा में बुलाकर बेइज्जत मत कीजिए, यह राजनीति के लिए ठीक नहीं है। वहीं नेताजी की जो परिवार है जर्मनी से, उन्होंने भी एक्सक्लूसिव जानकारी दिया है कि नेताजी जो था वो भारत के लिए एक अच्छे क्रांतिकारी था और उन्होंने देश सेवा में तत्परता से
योगदान दिया और जिसके चलते नेताजी के बारे में भी खबर काफ़ी छपा है कि नेताजी यदि भारत में आते तो उनका उस समय स्वागत करने के बजाय यहाँ के कुछ सरकारों पर भी, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी पर भी कई अखबारों ने सवाल उठाने का काम किया है। पंडित आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जो कोई देश के प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर भी है। और कई अखबारों ने नेताजी के जीवनी को भी प्रकाशित किया था कि किस तरह से उनको जब अंग्रेज़ ने अपने ही देश में जेल में कोलकाता में कैद कर लिया था, तब उन्होंने जाकर भूख हड़ताल किया। उसके बाद उनको चुपचाप एम्बुलेंस में बैठा के उनको घर भिजवा दिया गया। उसके बाकी बाद घर में इतना ही नहीं किया, सादे कपड़ों में कई पुलिस पदाधिकारी और जासूस लगाए गए थे कि उनके घर के हालात और माहौल क्या है। तब जाके नेताजी ने अपने भतीजे से बात किया और किस प्रकार से वो कोलकाता से होते हुए कई राज्य निकलते निकलते वो दूसरे देश चले गए और वहाँ से जाकर उन्होंने एक गूंगे बहरे का रूप धारण किया ताकि दूसरे देश में उनको एंट्री मिल सके। इन सब खबरों को भी बारीकी से आज के अखबार ने दिया है। और उसके बाद पटना से भी खबर निकल कर आ रहा है कि अच्छे जहाँ की उमेश कुशवाहा जी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर के आसपास में कूड़े के ढेर में ब्रांडेड शराब के बोतल मिले हैं। इस खबर को भी तरजीह दिया गया है। कई मीडिया ने इसको ऑनलाइन भी वेब पोर्टल के माध्यम से दिखाया है कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर जो खेल चल रहा है, वह खेल कब तक में बंद होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि बिहार में लगभग शराबबंदी है। और जब मुख्य सड़कों पर से एक्सक्लूसिव तस्वीर के साथ ब्रांडेड बोतल को दिखाया गया तो साफ साफ लोगों का इशारा था कि ये अच्छे नेता नहीं पीते हैं, बल्कि झुग्गी झोपड़ी वाले जो रहते हैं उस तरफ इशारा किया गया। तो जब झुग्गी झोपड़ी वालों की आप बात करते हैं तो झुग्गी झोपड़ी वालों में उतनी संख्या या तादाद या आर्थिक स्थिति उनका उतना मजबूत नहीं है कि वो ब्रांडेड शराब को सेवन कर सके। तो ये खबर भी निकल कर सामने से आ रहा है। और दूसरा खबर जो है झारखंड से आपको हम दिखा रहे हैं कि झारखंड में जो है शुक्रवार को मुस्लिम छुट्टी क्यों स्कूल में होता है, यह भी एक बहुत बड़ा खबर है। और उसके साथ साथ उन सभी मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो कई नेता हैं वो जगजाहिर है कि स्वाभाविक है वो विपक्ष में तो मुद्दा तो उठाएंगे। उन्होंने मुद्दा उठाया है कि आखिर जब पूरे देश में रविवार को बंदी रहता है तो फिर झारखंड में शुक्रवार को, यह भी खबर आज के सभी पेपर के सुर्खियों में से छाया हुआ है। और एक खबर जो है नीतीश जी ने जो पुलिया का उद्घाटन किया है पटना के आसपास, वह भी खबर काफ़ी सराहनीय है। कुछ लोगों ने तो उनको अच्छे तरीके से पसंद भी किए हैं। और एक खबर जो निकल कर आ रहे हैं कि जीतन राम मांझी और शाहनवाज हुसैन के बीच में जो मुलाकात हुआ है, यह भी खबर है कई अखबारों की सुर्खियों पर। तो आज के जो है अखबार के सुर्खियों को हमने चर्चा किया, तो हमने आज की यहीं पर खेत खलिहान में मैं आशा करता हूं कि मेरे इस न्यूज़ चैनल पर आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे ताकि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छे से न्यूज़ बना के दिखा सकूं। तो आज यहीं हम समाप्त करते हैं। इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।